हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना सिखाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बनाने के नियम क्या हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है हमारा। आज हम इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी पहचान बताएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सबसे पहले आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान देखें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान देखें आप। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द आते हैं तो इन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं तथा इन वाक्यों से कार्य का प्रेजेंट टेंस में लगातार होने का ज्ञान होता है। और इसकी परिभाषा क्या है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की परिभाषा देखें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की परिभाषा, इन टेंस में कार्य का अपूर्ण होना पाया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य का अपूर्ण होना पाया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 3 नियम होते हैं। अब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नियमों को देखें और उन्हीं नियमों के आधार पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बनते हैं, यानी वाक्य बनाए जाते हैं। नियम नंबर 1, आई के साथ एम का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 2, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ताओं के साथ इज का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। नियम नंबर 3, बी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। बी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। बी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। नियम नंबर 1, आई के साथ एम का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। नियम नंबर 2, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ताओं के साथ इज का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ताओं के साथ इज का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। बी, यू, दे, दीज बहुवचनकर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। ये तो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम हुए। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सूत्र देखेंगे। अब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 4 सूत्र देखें। वो सूत्र कौन कौन से हैं, इन्हीं के अनुसार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य बनाए जाते हैं।
सूत्र नंबर 1, आप जब सेंटेंस बनाएं तो सबसे पहले आप इन सूत्रों के अनुसार बनाएंगे। सूत्र नंबर 1, आप जब वाक्य बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद में इज, आर, एम का प्रयोग होगा। इज, आर, एम से एक का प्रयोग होगा। चाहे इज का प्रयोग करें, चाहे आर का प्रयोग करें, चाहे एम का प्रयोग करें, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है कि हमारा सेंटेंस एक वचन करता है या बहुवचन करता है या आई वाला सेंटेंस है। इज, आर, एम का प्रयोग सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर इज, आर, एम से किसी एक का प्रयोग होगा। उसके बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद आप अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अब सूत्र नंबर 2 देखें आप। सबसे पहले आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आप इज, आर, एम से किसी एक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आप अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। ये तो हमारा सूत्र नंबर 1 अफर्मेटिव वाला सेंटेंस है। और ये सूत्र नंबर 2 नेगेटिव वाला सेंटेंस है। ये सूत्र नंबर 3 इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आप इज, आर, एम में से पहले इज, आर, एम में से किसी एक का प्रयोग करें। चाहे इज का करें, चाहे आर का करें, चाहे एम का करें, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है कि सेंटेंस हमारा एक वचनकर्ता का है या बहुवचनकर्ता का है या आई वाला सेंटेंस है। उसके बाद में आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फिर उसके बाद में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आप अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अब सूत्र नंबर 3 क्या कहता है? सूत्र नंबर 3 ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला सेंटेंस है। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला सेंटेंस है। सबसे पहले आप इज, आर, एम से किसी एक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर नॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे। आईएनजी का प्रयोग करने के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सूत्र हैं। इन्हीं के अनुसार वाक्य बनाए जाते हैं। इन सूत्रों का प्रयोग करके आप सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं। ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सूत्र हुए। इन्हीं के अनुसार आप सेंटेंस बनाएंगे। ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के 4 सूत्र हुए। आपको मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बता दी है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नियम बताए हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सूत्र भी बता दिए हैं। आप इन्हीं सब का प्रयोग करके आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना सकते हैं। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। आपके सब्सक्राइब से हमारा पढ़ाने का जोश डबल ट्रिपल हो जाता है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ताकि पढ़ाने में और मज़ा आए और आपको पढ़ने में मज़ा आए। और आपको कल इसी समय इसी क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स। आप अपना ख्याल रखें और ध्यान से पढ़ाई करें।